अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का हमारे पास टॉपिक है फ्रैक्शन। हम पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन की जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं जो इसमें यूज़ होते हैं वो फ्रैक्शन। लेट अस रिकॉल व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन इज़। हम देखते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास होती क्या है। अ फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ होल नंबर। एक होल नंबर का एक पार्ट का पोर्शन होता है। इट हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के ऊपर जो होता है उसे न्यूमिनेटर कहा जाता है और फ्रैक्शन के नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं लाइक्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हैज़ द सेम डिनोमिनेटर्स। दो फ्रैक्शंस हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक्ड फ्रैक्शन होंगी, और अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक्ड फ्रैक्शंस होंगी। फ्रैक्शन विच हैव नो सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्विलेटरल फ्रैक्शन। व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो आंसर आएगा वो इक्विलेटरल फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/3 है, हमने 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 2/6। और अगर हम इसे अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/12। अब 1/3, 2/6 एंड 4/12 जो है वो इक्विलेटरल फ्रैक्शंस हैं। अगर हम इन्हें दोबारा से 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जिससे हमने पहले इसे मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शंस, हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन है, हमने उन्हें कंपेयर करना है। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम ईज़िली उनके फ्रैक्शंस जो होती हैं उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है कंपेयर 1/5 एंड 1/6। अब हमने बताना है 1/5 एंड 1/6 में कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम देखेंगे 5 और 6 का टेबल कहाँ पे सेम होता है। 5 और 6 का टेबल जो है वो हमारे पास सेम होता है 30 पे। सोल्यूशन वी हैव सी डैट द टू डिनोमिनेटर्स ऑफ द डिफरेंट। हमने देखा है कि इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है। डैट इज़ नॉट ऑफ द सेम साइज़, जो सेम साइज़ के नहीं हैं। सिंस वी कैन नॉट कंपेयर फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट साइज डायरेक्टली। अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उन्हें डायरेक्टली जो है वो उनका आंसर नहीं दे सकते। वी मस्ट फाइंड देयर डिनोमिनेटर सेम। हमें उनके पहले डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उन्हें सेम करना पड़ता है। उसके लिए हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्विलेटरल फ्रैक्शन ऑफ 1/5 एंड 1/6। 1/5 एंड 1/6 के हम इक्विलेटरल फ्रैक्शन देखेंगे। अब 1/5 है तो हम पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही फ्रैक्शन पहले से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, हमारे पास आ गया 2/10। अगेन हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3/15 आ गया। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4/20 आ गया, और हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5/25 आ गया। फिर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6/30 आ जाएगा। अब 1/6 है, 1/6 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, फिर 3 से एंड फिर 4 से। अब इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो गए हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम देखेंगे कि जिसके न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट टॉपिक यूज़ हो रहा है वो है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ऑर्डरिंग का मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन हमें गिवन होंगे, हमने उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होगा। फ्रैक्शन हमारे पास मैक्सिमम जो होंगी वो अनलाइक्ड होंगी। अनलाइक्ड फ्रैक्शंस होंगी तो अनलाइक्ड फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स जो हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हमें गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स को आपस में सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद हम उन्हें कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 3/5, 7/10 एंड 9/20। हमने इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है।
तो 5 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है और 10 के टेबल में भी 20 आता है। तो इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 20। इनका कॉमन डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 20 हो जाएंगे। अब 3/5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आता है। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/20। 7/10 10 के टेबल में 22 पे आता है। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14/20। और 9/20 का ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो 20 है, उसे हम वैसे ही राइट कर देंगे। द इक्वलेंट फ्रैक्शंस आर, अब ये फ्रैक्शन जो है इक्वलेंट फॉर्म में आ गई है। 12/20, 14/20 एंड 9/20 इक्वलेंटल फ्रैक्शन कैसे हो गया, इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम आ गए। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में सबसे पहले हम जो सबसे छोटा है उसे राइट करेंगे। 9/20 हमारे पास सबसे छोटा है। उसके बाद हमारे पास 12/20 एंड उसके बाद 14/20। अब हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 9/20 को हम वैसे राइट कर देंगे। 12/20 जो था हमारे पास आंसर था 3/5 का, तो हम यहाँ पे 3/5 राइट कर देंगे। 14/20 जो था वो 7/10 का आंसर था, तो हम यहाँ पे 7/10 राइट कर देंगे। असेंडिंग में अरेंज हो गया। अब डिसेंडिंग में राइट करने के लिए हम पहले डिसेंडिंग में राइट करने के लिए हम असेंडिंग में हो गया। अब हम इसे डिसेंडिंग में राइट करने के लिए पहले 7/10 राइट करेंगे, फिर 3/5 एंड फिर 9/10 में हमारे पास मेथड होता है फ्रैक्शंस को ऑर्डर्स में लिखने का, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, उनका एलसीएम फाइंड किया। फर्स्ट स्टेप में हमने उनका एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद उनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम का जो आंसर आया था उसके इक्वल किया। उसे इक्वल करने के बाद उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसके जो आंसर्स आए थे उसे हमने उसके क्वेश्चन से कंपेयर किया। देन हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशंस ऑफ फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। हमने फ्रैक्शन जो है उसे लोएस्ट टर्म में चेंज करना होता है। लोएस्ट टर्म में मीन्स हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होता है कि उसको आगे हम रिजॉल्व में सेम नंबर पे को डिवाइड ना हो रही हो। रिड्यूस 40/72 इन द लोएस्ट टर्म। 40/72 को हमने लोएस्ट टर्म में राइट करना है। बाय द टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी, हम टेस्टिंग और डिविजिबिलिटी देखेंगे। 40 जो है वो 8 के टेबल में आता है और 72 भी है जो वो 8 के टेबल में आता है। दोनों को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे। 40 को भी 8 पे डिवाइड करेंगे और 72 को भी। जैसे हमने सेम डिनोमिनेटर करने के लिए ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, वैसे लोएस्ट टर्म में राइट करने के लिए हम सेम नंबर से इसे डिवाइड करते हैं। 40 को 8 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 72 को 8 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। तो 40/72 की जो लोएस्ट फॉर्म है वो हमारे पास 5/9 है। एक्सरसाइज नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स जो है उन्हें फिल करना है। 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। हम इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। बी 1/8, 1/10, 1/12 और डैश फ्रैक्शन। हम इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे, ये सेम नहीं है तो ये हमारे पास अनलाइक्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। लाइक्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। सी ऑप्शन है हमारे पास 20/72 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन। जब हम 20/32 को लोएस्ट टर्म में राइट करेंगे, सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों सेम टेबल में 4 के टेबल में आती है। जब हमें 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 5 हो जाएगा और 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, लाइक्ड फ्रैक्शन। 3/5 इज़ अ डैश देन 5/6। 3/5 जो है वो स्मॉलर है 5/6 से। 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर अरेंज इन डैश ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में अरेंज है, पहले सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है एंड फिर उससे बड़ा है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है ये जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स हैं। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किए हुए हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। टू रिड्यूस फॉर्म
ऑफ 5/15 इज रिड्यूस्ड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म जो है वो 5/15 की वो 1/3 है। 5/15 जो है वो सेम 5 के टेबल में आते हैं। जब हम इससे इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1/3 आएगा। स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/10 फॉल्स, ये ग्रेटर नहीं है। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। जो कॉमन डिनोमिनेटर है 5/6 एंड 3/4 का वो 12 है। तो हम देखेंगे 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टीपल 6 का है वो 12 है एंड 4 का भी 12 है। जहाँ पे ये सेम होते हैं तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, लाइक फ्रैक्शन जो होती है उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ट्रू, यस। लाइक फ्रैक्शन जो होती है उनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जो होती है उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन हमें गिवन है, हमने करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज़, 100/275 की जो लोएस्ट फॉर्म है वो क्या है। ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं। जब हम इन्हें 25 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/11। 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/12, 1/4 एंड 2/9। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128/336 इज, टू रिड्यूस्ड फॉर्म हमने बतानी है 1/28 और 336 की। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8/21। डी 15/64 एंड 3/9 आर, ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे, इसके लोएस्ट टर्म में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 3/8 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। और डिनोमिनेटर्स हमारे पास फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर राइट किया होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हमने लाइक फ्रैक्शन का जो सेट है उसे सर्कल करना है। लाइक फ्रैक्शन वो होंगी जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 3/12 एंड 5/12, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। 9/20 एंड 16/20, इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। 1/15 एंड 6/15, डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। 91/100 एंड 89/100, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन का सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक्ड और अनलाइक, हमने बताने की जो पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन हमें गिवन है ये लाइक्ड है या अनलाइक्ड है। लाइक्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अब 3/12 एंड 5/12, इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे, डिनोमिनेटर्स जो फ्रैक्शन में नीचे राइट किए होते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक्ड फ्रैक्शन है। 15 एंड 15, ये भी हमारे पास लाइक्ड फ्रैक्शन है। 20 एंड 21, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये हमारे पास अनलाइक्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। 11/20, 19/20, डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। 6/15 एंड 8/14, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन। 4/9 एंड 4/11, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, री राइट दीज फ्रैक्शन सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, हमें इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है कि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम आ जाएं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 एंड 1/4, हमने इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम करने हैं। डिनोमिनेटर्स हम सेम कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इजली मेथड, 2 के टेबल में 4 आता है तो हमारे पास एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4। हमने देखना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में अगर ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो हमारे पास वही उसका एलसीएम हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2s are 4, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4। अब हमने इनके
डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 1/2। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे, तो नीचे भी हम 2 से डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/4। सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है 1/4। इसे हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 मौजूद है। अब इनको सेम डिनोमिनेटर में राइट करना था। इनके सेम डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएंगे 2/4 एंड 1/4। ये इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर। बी पार्ट है हमारे पास 3/5 एंड 7/15। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है। 5 के टेबल में 15 आता है तो हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा 15। एलसीएम इज इक्वल टू 15। अब 3/5 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है, तो नीचे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/15। सेकंड वाली फ्रैक्शन को हम बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 15 है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 9/15 एंड 7/15। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो गए। इस एक्सरसाइज का हमारे पास ई क्वेश्चन है 3/10 एंड 3/4। हमने इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम करने हैं। अब 4 के टेबल में 10 जो है वो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 4 और 10 के टेबल देखेंगे कहाँ पे सेम होते हैं। हम मल्टीपल्स लिख लेंगे 10 के मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स हमारे पास होते हैं 10 1s are 10, 10 2s are 20। और 4 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 के मल्टीपल्स हमारे पास 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। अब इनका पहले डिनोमिनेटर जो है वो सेम किस पे हो रहे हैं? 20 पे। 20 पे सेम हो रहे हैं तो हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम इज इक्वल टू 20। एलसीएम आ गया। अब हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। हम पहले 3/10 राइट करेंगे। 3/10। 10 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है, तो हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 6/20। सेकंड हमारे पास है 3/4। 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। 4 5s are 20, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 से। 5 3s are हमारे पास हो जाएगा 15, 5 4s are हमारे पास हो जाएगा 20। अब इसे हमने सेम डिनोमिनेटर में राइट करना था। सेम डिनोमिनेटर में हमारे पास इसका आंसर आएगा 6/20 एंड 15/20। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे। आपने देखना है स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है। स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में अगर ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो उसका एलसीएम वही होगा। अगर वो नहीं आता तो हमने इस तरह से उनसे मल्टीपल्स लिखने हैं और जो फर्स्ट वाला मल्टीपल हम दोनों का सेम होगा वही उसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फिल द करेक्ट सिंबल लेस ग्रेटर दैन और लेस दैन। हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन की साइन इसमें फिल करनी है बीच में। तो इसका ईजीएस्ट मेथड हमारे पास ये है कि हम पहले 2 को 10 से यहाँ पहले वाले के ऊपर डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 10s are हमारे पास क्या आ जाता है? 20 एंड 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7s are हमारे पास आ जाएगा 21। अब 20 और 21 में से जो है 21 ग्रेटर है तो इसका सिग्नेचर इस साइन जो है वो इस तरफ हो जाएगा। तो हमारे पास 2/7 जो है वो लेस दैन है 3/10 से। इसका बी पार्ट है हमारे पास 4/11 एंड 3/8। पहले हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8s are हमारे पास होता है 32 एंड 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब 33 जो है वो 32 से ग्रेटर होता है तो इसका साइन जो है वो इस साइड पे हो जाएगा। तो 4/11 से जो 3/8 है वो ग्रेटर है। इसका पार्ट सी है हमारे पास 4/5 एंड 3/8। 4 3s are हमारे पास 32 होता है एंड 5 3s are 15 होता है। 32 जो है वो 15 से ग्रेटर होता है तो इसका साइन हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से सॉल्व करके आप इसके साइन लगा लेंगे। एक दफ़ा मैं फिर से इस मेथड को रिपीट कर रही हूँ। आपने पहले वाले के न्यूमिनेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 10 2s are हमारे पास हो जाएगा 20।
एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 21। अब 20 और 21 में से जो है वो 21 ग्रेटर है, तो ग्रेटर के साइन जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर की साइड पे हम लगा देंगे। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम आपने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन हमें गिवन है, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं। किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो यही देखते हैं कि उनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम इजीली उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, और अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे। इन तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो हम देखेंगे 5 के टेबल में 10 आता है, यस 5 के टेबल में 20 भी आता है। देन हम देखेंगे 10 के टेबल में 20 आता है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके टेबल में ग्रेटेस्ट नंबर आता है, तो हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा 20। अब इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमने 20 के इक्वल करने हैं। 20 के इक्वल करने के लिए पहले हम 4/5 को पिक करेंगे। 5 के टेबल में 20 हमारे पास 4 पे आता है, तो हम डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर को भी 4 से। 4 4s are 16, 4 5s are 20। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 7/10। 10 के टेबल में 20 जो है वो 2 पे आता है, तो न्यूमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2s are 14, 10 2s are 20। थर्ड वाले को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 20 मौजूद है। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 9/20 है, तो हम पहले 9/20 को राइट कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाएगा 14/20 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 16/20। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, तो हमने पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी है, फिर उससे बड़ी एंड फिर उससे बड़ी। अब 9/20 जो है वो 9/20 ही था, तो हमने उसे वैसे ही राइट कर देना है। 14/20 जो है वो हमारे पास आंसर आया था 7/10 का, तो हम यहाँ पे 7/10 राइट कर देंगे। एंड 16/20 जो है वो हमारे पास आंसर आया था 4/5 का, तो हम इस यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने फ्रैक्शन थी उसे अरेंज कर दिया। गिवन फ्रैक्शंस जो थी उन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहला स्टेप हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। एलसीएम हमारे पास 20 आया था, फिर उन सबके डिनोमिनेटर्स को हमने 20 के इक्वल राइट किया था। 20 के इक्वल राइट करने के बाद हमने उन्हें कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर उसके बाद हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया था, और असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद हमने उसे क्वेश्चन से कंपेयर करके राइट कर दिया था। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 5/6, 4/9 एंड 3/18। 6 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 6 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में भी 18 आता है, तो हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा 18। एलसीएम इज इक्वल टू 18। हमने देखना है स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में अगर ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो वही उसका हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर वो उसके टेबल में नहीं आएगा तो हम उसके मल्टीपल्स को सेम देखेंगे कि उसके मल्टीपल्स कहाँ पे सेम होते हैं, उसकी टेबल जो है वो किस नंबर पे जो है वो सेम होती है। तो पहले हम 5/6 लिख लेंगे। 6 के टेबल में 18 जो है वो 3 पे आता है, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3s are 15, 6 3s are 18। हमारे पास है 4/9। 9 के टेबल में 18 जो है वो 2 पे आता है, तो डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर को भी 2 से। 4 2s are 8, 9 2s are 18। अब इस फ्रैक्शन को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 18 जो है वो मौजूद है। अब हम इन्हें राइट कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 8/18 है, तो हम पहले 8/18 राइट कर देंगे। आफ्टर डैट हमारे पास 13/18 है एंड लास्ट में हमारे पास है 15/18। अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इन्हें हम क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। 8/18 जो है वो हमारे पास आंसर आया था 4/9 का, तो हम यहाँ पे 4/9 राइट कर देंगे। 13/18 जो है वो क्वेश्चन में वैसे ही था, तो हमने उसे वैसे ही राइट कर देना है।
एंड 15/18 जो है वो हमारे पास आंसर आया था 5/6 का, तो हम यहाँ पे 5/6 राइट कर देंगे। हमने जो फ्रैक्शंस हमें गिवन थे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे।